आमिर, तुम इन लोगों को कुछ भी नहीं बताओगे जब तक कि लॉयर यहाँ नहीं आ जाते, ठीक है? सर अब हम क्या करेंगे? जिस किसने भी ये करने की कोशिश की है उससे और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सर बाकी हम सब लोग संभाल लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलती है। मुझे तुम्हारी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाइस, देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग जानना चाहते होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये एक छोटी सी गलतफहमी है और कुछ खास बात नहीं। केमाल, लैला, अब और लोग नहीं मरने चाहिए। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल सकता था। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। सारे सच की कीमत चुकानी पड़ती है। हमें हमारी जिंदगी देकर चुकानी पड़ती है। मैंने अपने भाई को इंसाफ के लिए अंदर करवा दिया। मैंने कोई गलती नहीं की और आज भी मैंने वही किया। अब कोई और अमीर की वजह से नहीं मरेगा। मुझे सबूत ढूंढने के लिए किसी और की कब्र नहीं खोदनी पड़ेगी लैला। चलो यहाँ से, तुम्हें महसूद घर छोड़ देगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ये सब थोड़ा अजीब था, वैसे सब ठीक है। निहान को लगता है तुमने ये सब किया क्योंकि तुम उससे गुस्सा हो। आप जानती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है लैला। उसकी तरह मैं भी धीरे धीरे बुरे कामों में फंस रहा था। मुझे डर लग रहा है केमाल, और अब तो मुझे ज्यादा डर लग रहा है। तुम जो बन गए हो उससे मैं डरती हूँ। डरने जैसा कुछ भी नहीं है, आप डरिए मत। मैंने इससे भी ज्यादा मुश्किलें झेली हैं। निहान और मैं, हम दोनों ने। मेरी कार पुलिस स्टेशन के सामने बर्बाद हो गई थी। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ। वो इतने में नहीं रुकेगा। वो रुकेगा लैला। पुलिस ये करने की कई सालों से कोशिश कर रही है, पर ये सिर्फ कानून की मदद से नहीं रुक सकता। ये उनके लिए भी क्राइम है और हमारे लिए भी। ये बहुत बड़ा क्राइम है, आप समझ रही है लैला। हम ऐसे चुप नहीं रह सकते। हम ये साबित नहीं कर सकते कि आपको चाकू किसने मारा है, पर ये बता सकते हैं कि इसके पीछे कौन है। और ये बात हम दोनों जानते हैं कि मेरी डैड की शॉप को भी किसने बर्बाद की थी लैला। निहान को और रोजान को कैद करके किसने रखा, आपके नीस और नेफ्यू को अपने ही घर में। समझ रही हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? अब बहुत हो चुका है, अब सहन नहीं होता, बिल्कुल नहीं। क्या आमिर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उसकी सभी बातों को चुपचाप मानते रहें? बिल्कुल नहीं। आमिर को मैंने अरेस्ट करवा लिया, इस बात की मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, पर यह करना जरूरी था लैला। आमिर की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी क्योंकि मैं चुप बैठा था। हम सब चुप बैठे थे, आप समझ रही हैं? अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सच सबके सामने आ जाए। बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। उन सबको आमिर से छुटकारा मिलेगा। वो सब विक्टिम्स, ये सच उन सबको आजाद कर देगा। केमाल, इतना सब होने के बाद अब तुम कहाँ जा रहे हो? जो शुरू हुआ है उसे अंजाम देने जा रहा हूं, हादसे की जगह पर। आपने पार्टी में आकर ये सब क्यों किया? मुझे आपका इरादा अच्छी तरह पता है, क्योंकि आपका फायदा है इसमें। प्रेस जो आएगी, आपने मेरे साथ किया हुआ वादा तोड़ दिया। मैं करता भी तो क्या करता, इन्वेस्टिगेशन को टालना मुश्किल था। जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। ओजान बेकसूर है। अगर आपको यकीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ओजान एक बच्चा है जिसे डराया और धमकाया गया था। आप ये भूलिएगा मत, ये सच है।
वो अंदर है, तुम्हें पता है? मिर्जा, वो ठीक है, ओजान ठीक है। देखो तुम हमें साफ साफ कुछ बता सकते हो? मेरा मतलब है सबको पता तो हो। हाँ, हम जानते हैं उजान इस सिचुएशन को संभाल नहीं सकता है। तो फिर ठीक है, यही रखते हैं कि अभी के लिए वो ठीक है। मैंने ओजान से बात की है, पर आपको भी कुछ बताना होगा। मुझे लगता है टाइम आ गया है कि हमें अंकल को सब कुछ बता देना चाहिए। ज़ैनब को सब पता है, हमें बताना ही होगा आपको। ठीक है, तो मैं सुन रहा हूँ। हमें आमिर के लॉयर का बाहर आने का इंतजार करना चाहिए। अंदर उनके पास बहुत पक्के सबूत हैं। ये सिंपल कस्टडी प्रोसेस नहीं होगा। अभी ओजान और आमिर यहाँ पर मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए लाए गए हैं। सिचुएशन बहुत सीरियस है। और सबूत का क्या? उनके पास क्या सबूत है तुम्हें पता है? अभी तक तो नहीं। चलो थोड़ा और सोचते हैं। कुछ और प्रोसीजर हैं जो मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है नफसा। फिलहाल मैं अंदर हूँ। ऑन्डर, अब हम क्या करेंगे? किसने सबूत दिए होंगे? विल्दान, मुझे नहीं पता। हम रुककर देखते हैं, हमें पता चल ही जाएगा कि सबूत क्या है और किसने दिया है। केमाल आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया? ये जो हुआ सब मेरी वजह से हुआ। वो लोग विक्टिम्स हैं और आप भी। तुम्हारे चोट पहुंचाने की कोई भी लिमिट नहीं है ना केमाल? केमाल, केमाल, पुलिस को अपनी गवाही दे दो, जैसे मैंने अपनी गवाही दी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ये सब कैसे कर सकते हो केमाल? कितने बुरे इंसान हो तुम। केमाल, चले जाओ यहाँ से। केमाल, यहाँ से चले जाओ। मुझसे बात करो तुम जानते हो कितने घटिया हो? जानते भी हो? मुझे सब कुछ पता है। केमाल, तुमने ये गलत किया। मैं तुम्हें मार दूंगा। कई लोग मर गए हैं, समझे? और आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैंने उन्हें नहीं मारा। आप लोग ये भी जानते हैं कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है, पर आप लोग चुप रहे। चुप रहकर आप लोग अपने बच्चे की जिंदगी नहीं बचा सकते, पर आप दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जाओ केमाल, हमें हमारी मुश्किलों के साथ छोड़ दो। तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते। ज़ैनब, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है। तो सब लोग चुप ही रहेंगे। भाई, ज़हीर, तुम हमारे आदमियों को तैयार करके जल्द से जल्द भेज दो, लैला के पास और फिर हमारी शॉप पर। मॉम डैड को पता नहीं चलना चाहिए,
वो पहले ही बहुत टेंशन में है। पर हुआ क्या है? ज़ैनब, ओ ज़ैनब, वो ओजान के पास चली गई। ओह, देखो कमाल भाई, मैं भी ज़ैनब को अपनी बहन की तरह ही मानता हूं। उसने पहले भी तो ये। पर इस बार चाहे कुछ भी हो जाए ज़हीर, चाहे जो हो जाए, उसे उस घर पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि निहान की वजह से। अब ये जंग और भयानक होगी, और ज़ैनब भी उस घर में है। पर पहले निहान जानती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर वो आमिर, उसकी आंखें सब तरफ है। और उसके भाई, वो लोग भी तो उसी की तरफ होंगे। उनका क्या करेंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरफ है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी सुरक्षा करूं। मैं नहीं रुकने वाला, और आमिर भी नहीं रुकने वाला है। दोनों चाहकर भी नहीं रुक सकते। अभी तो शुरू हुआ है, इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा गहरी होगी। इससे पता चल जाएगा कि आमिर का इन सब मर्डर्स से लेना देना है। वो मर्डर्स जो मेरे भाई तारिक ने किए हैं। तुम्हें शायद लगता होगा, पर मैं ये जानता हूं कि तुम इतनी आसानी से इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। दिमाग से। मैं अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करूंगा। देखना, वो इस सबसे इतनी आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा। उसके पैसे, उसके कॉन्टैक्ट्स भी उसे बचा नहीं पाएंगे। सब कुछ इस तरह बाहर आना चाहिए कि वो उसे छुपा ना सके, और वो किसी भी आदमी को खरीद ना सके, किसी को भी नहीं। और आमिर को कैसे रोकोगे? लोगों को इस बारे में पता लगाकर, सच लोगों तक पहुंचाकर। सिर्फ सच हमें जिताएगा। लोगों की ताकत के आगे आमिर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूं। तो क्या तुम कल के लिए तैयार हो ज़हीर? ऊपर वाले की इच्छा रही तो मैं कल कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा भी नाम हो, और तुम्हारे भरोसे पर मैं पूरा खरा उतरूंगा। तुम ठीक तो हो ना? नहीं। तुम्हें याद है हम क्या सोचकर यहां पर आए थे? ऐसा मत कहो केमाल भाई। निहान ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसने हार मान ली। उसने सब छोड़ दिया। तुम्हें पता है मुझे कब अच्छा लगेगा? जब इंसाफ मिलेगा सबको। जब आमिर को उसके किए की सजा बराबर मिलेगी, तब मुझे अच्छा लगेगा ज़हीर। निहान आजाद होगी, ओजान आजाद होगा, तब मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा और मुझे अच्छा लगेगा। और फिर कुछ नहीं। मेरा दिल टूट चुका है ज़हीर। बहुत दर्द हो रहा है, पर इस वक्त ये जरूरी नहीं है। पता है कितने मासूमों की जान भी गई, कितने लोग मर गए। बस सबको इंसाफ मिल जाए, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। ये सब उसी ने किया है जिसने तुम्हें धोखा दिया। ऑन्डर, अगर वो ओजान हुआ तो? चिंता मत करो। अंदर। क्या ओजान को कुछ हुआ है? क्या हुआ है? ओजान की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ओह डियर, ओह, हमें कुछ करना होगा। ज़ैनब वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। आप देख रहे हैं ना पापा, ओजान इसे संभाल भी नहीं पाएगा। वो
वो आ रहा है। ओजान, 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 dear। ओजान, ओजान, तुम ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा हनी, सब ठीक होगा। विल्दान, तुम पीछे बैठो, मैं आगे बैठता हूँ। ऑनर रुको, कस्टडी अभी भी जारी है तो तुम नहीं जा सकते हो। आई एम सॉरी। ये कैसे हो सकता है? इसका क्या मतलब है? क्या हम ओजान को अकेले ही हॉस्पिटल जाने देंगे? देखो, वो डॉक्टर की निगरानी में रहेगा, वो तुमसे नहीं मिलने देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमें उसके साथ जाना चाहिए। हम क्या हम हॉल में या फिर उसके कमरे के सामने इंतजार नहीं कर सकते? हम ये कर सकते हैं, पर आप लोग नहीं मिल पाएंगे। हमारे लिए इतना ही काफी है, ठीक है? चलो चलो। ऑनर, मैं यहाँ आमिर के साथ रुकता हूँ। तूफान और तारिक को भी मेरे साथ रहना चाहिए। चलो हनी, निहान, चलो जल्दी। वैसे भी मैं ओजान को नहीं देख पाऊंगी, आप लोग तो वहाँ होंगे ही। मुझे कुछ और काम भी करने हैं। अभी ये सही समय नहीं है। पापा, यही ठीक समय है। लैला, क्या हुआ केमाल? जब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा मुझे शांति नहीं मिली। अंदर चलो। शांत हो जाओ, ठीक है? भूलो मत आज रात वो कितनी डर गई थी और वो कितनी परेशान थी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा लैला, आप फिक्र मत कीजिए। तुम्हें पता है वो उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं क्योंकि उसको इंटेरोगेशन के टाइम पे बहुत बुरा लग रहा था। ओजान को कुछ नहीं होगा, उसे बस थोड़े दिन वहां रहना है और ये बात तुम भी जानती हो। जब हम दोनों ने यहाँ से दूर जाने का फैसला किया था, वो हमारा सही फैसला नहीं था। तुम भी जानती हो कि ये बात सच नहीं है, लेकिन चलो छोड़ो, अब कोई मतलब नहीं। मैं भी मानती हूँ उस सब का कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि ओजान की जिंदगी खतरे में है। ओजान बच जाएगा, तुम भी बच जाओगी और जैनब भी बच जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? हाँ, उसके बाद क्या होगा? क्या तुम ये सब आमिर के साथ मेरी शादी बर्बाद करने के लिए कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं? नहीं, तुम मेरी नजरों में विक्टिम नहीं हो, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोबारा आमिर मेरी कार उड़ा दे तो तुम्हें मेरे लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं समझ गया हूं, सब लोग अपने फैसलों पर अपनी जिंदगी जीते हैं, बाद में बहानों का कोई फायदा नहीं। तुम मेरा सहारा लेकर इस दुख से आजाद कभी नहीं हो सकती, और अभी तक मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। तुम हो जिसे पछतावा होना चाहिए अपने आप पर। तुमने एक लड़की की मौत को छुपाया, चुप रही। तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? तुम जानते हो क्यों? मैं क्या जानता हूं? क्या तुम अपनी जिद को खत्म नहीं कर सकती? या ये सच है कि जिस आदमी के साथ मिलकर तुमने अंत तक लड़ाई लड़ने का वादा किया था, उसे लड़ाई के मैदान में तुम अकेले ही छोड़कर भाग गई, जबकि वो तुम्हारे लिए लड़ रहा था, जबकि तुम हार मान चुकी हो? तुम्हें चुपचाप सब बात मानने की आदत हो गई है। मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ। तुम्हें जैसा जीना है तुम शौक से जी सकती हो। मैंने आज से तुम्हें तुम्हारी पूरी आजादी दे दी है। मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, यूज नहीं करूंगा। आमिर ने जो किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। जो तुम्हारे साथ किया सिर्फ उसकी नहीं, तुम चाहो तो उसके बाद उसे डिवोर्स दे सकती हो या उसके बाहर आने का वेट कर सकती हो, उस घटिया आदमी का। पर एक बात तुम जान लो, मैंने ये तुम्हें पास लाने के लिए नहीं किया।
क्या तुम्हारे पास कोई है जिसके पास तुम जा सको? बाय द वे, तुम यहां मेरे पास कहने क्या आई थी? हाँ, मैं समझ गया तुम्हें क्या बोलना था। दुआ करो कि मेरे भाई को कुछ भी ना हो। दुआ करो। मुझे अपना हाथ दो। ओह, वो मुझसे नफरत करने लगी है। और तुम? मैं उसके बारे में कुछ भी फील नहीं करना चाहता। कुछ भी फील नहीं करना मुझे। पर जब भी मैं सुबह जागता हूं तो वो मेरे सामने होती है। जब भी मैं उसे देखता हूं तो मैं उसे अपने दिमाग से निकालना चाहता हूं, पर हर रोज मेरे साथ यही सब होता है। कुछ नहीं बदलेगा, मुझे पता है, कुछ नहीं। इसी तरह चलता रहेगा और मैं कोशिश करता रहूंगा।